जी हाँ गाइज, आ गई हूँ आप लोगों के लिए वैसे ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स वाली क्लास लेकर, जिसे अगर आप घोल कर पी जाते हो ना तो आप अंग्रेजों से भी कमाल के अंग्रेजी बोल पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर है ऐसा, बिल्कुल छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स लेकर आई हूँ, बहुत ही कमाल के स्ट्रक्चर्स है और ये हमारी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज भी किए जाते हैं। तो जब भी आपको अपने सेंटेंसेस में ऐसा कि मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे ऐसी किताबें चाहिए, तो ऐसा वर्ड अगर आपके सेंटेंसेस में आता है उसके लिए आप सच का यूज करोगे। ठीक है, तो अगर आपको बोलना हो कि मेरे पास ऐसा किताब है, आप ये सेंटेंसेस को बोल सकते हो आई हैव सच बुक, आई हैव सच बुक। बिल्कुल ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो मेरे पास ऐसा किताब है, आई हैव सच बुक। मैंने ऐसा घर कभी नहीं देखा है, मैंने ऐसा घर कभी नहीं देखा है, तो आप बोलोगे आई हैव नेवर सीन, आई हैव नेवर सीन सच हाउस, सच हाउस। मैंने ऐसा घर कभी नहीं देखा है, आई हैव नेवर सीन सच हाउस। ऐसे लोग, सच पीपल, ऐसी किताबें, सच बुक्स, ऐसा घर, सच हाउस। तो ऐसा के लिए आपको यूज करने सच, सच सच बोलने वाला सच। ओके, हमने ऐसा बच्चा कहीं नहीं देखा है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। एक एक सेंटेंसेस आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए रहेंगे, ताकि आप इसे ट्रांसलेट करोगे तो अभी के अभी आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है वैसा, वैसा यानी कि लाइक दैट। इससे पहले एक वीडियो मैंने बताया था वैसा नहीं, उसके लिए था नॉट लाइक दैट। जैसे मैंने वैसा नहीं बोला, मैंने वैसा नहीं बोला, तो आप ये सेंटेंस को बोलोगे आई डिडंट, आई डिडंट से like that, like that। मैंने वैसा नहीं बोला तो आप बोलोगे I didn't say like that। तो वैसे, वैसे, वैसा, इसके लिए हम लोगों ने like that का यूज किया। आपको वैसे नहीं करना चाहिए, आपको वैसे नहीं करना चाहिए, तो हम बोलेंगे you should not, you should not do like that, you should not do like that। आपको वैसे नहीं करना चाहिए, you should not do like that। मैंने वैसा नहीं सोचा, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा किस तरह का। जैसे आपको किस तरह की किताबें चाहिए, आपको किस तरह का फोन चाहिए, तो किस तरह के लिए what टाइप ऑफ या फिर what काइंड ऑफ का भी यूज कर सकते हो, what काइंड ऑफ या फिर what शॉर्ट ऑफ, शॉर्ट ऑफ। तीनों में से आप कुछ भी यूज करो, आपका हिंदी वाला सेंटेंस बिल्कुल वही होने वाला है, किस तरह का। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे किस तरह का मोबाइल तुम चाहते हो, किस तरह का मोबाइल तुम चाहते हो, अगर हम व्हाट टाइप ऑफ का यूज करें तो हम बोलेंगे व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ मोबाइल। मतलब किस तरह का मोबाइल, व्हाट टाइप ऑफ मोबाइल तुम चाहते हो, यानी कि डू यू वांट। किस तरह का मोबाइल तुम चाहते हो, व्हाट टाइप ऑफ मोबाइल डू यू वांट। किस तरह का कपड़ा तुम्हारे पास है, अगर हम व्हाट काइंड ऑफ का यूज करें तो वैसे ही हमारे सेंटेंस होंगे किस तरह का कपड़ा, यानी कि व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ। मतलब किस तरह का कपड़ा तुम्हारे पास है, यानी कि हैव यू, हैव यू। किस तरह का कपड़ा तुम्हारे पास है, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ हैव यू। किस तरह का घर आपको चाहिए, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा, यानी कि किस तरह का व्हाट काइंड ऑफ, किस तरह का मोबाइल व्हाट काइंड ऑफ मोबाइल, किस तरह का घर व्हाट टाइप ऑफ हाउस, या फिर किस तरह के कपड़े व्हाट शॉर्ट ऑफ क्लोथ। तो शॉर्ट का भी यूज कर सकते हो, व्हाट शॉर्ट ऑफ का भी, या व्हाट काइंड ऑफ, या व्हाट टाइप ऑफ। तीनों में से आप किसी का भी यूज करो, आपके सेंटेंस वही बनने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा एल्स। एल्स का मतलब होता है वरना। आप वरना के लिए एल्स का भी यूज कर सकते हो, या फिर आपके पास अदरवाइज भी है, अदरवाइज का भी यूज कर सकते हो। दोनों ही एक ही होते हैं। जैसे मैं, तुम ये काम करो वरना मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा, तो उसके लिए वरना के लिए अदरवाइज का भी यूज कर सकते हो या एल्स का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जिसमें आप बोलने में जिसमें कंफर्टेबल फील हो वो यूज करना। जैसे मेरे पैसे वापस करो वरना मैं रोऊंगी, मेरे पैसे वापस करो वरना मैं रोऊंगी। तो मेरे पैसे वापस करो यानी कि रिटर्न माई मनी, रिटर्न माई मनी एल्स आई विल क्राई, आई विल क्राई। मेरे पैसे वापस करो वरना मैं रोऊंगी, रिटर्न माई मनी एल्स आई विल क्राई। सच बोलो वरना मैं पीट दूंगा, सच बोलो यानी कि टेल द ट्रूथ, सच बोलो टेल द ट्रूथ। वरना मैं तुम्हें पीट दूंगा, तो वरना के लिए आप अदरवाइज का भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज आई विल बीट यू, अदरवाइज आई विल बीट
यू। तो हमारा सेंटेंस हो गया, सच बोलो वरना मैं तुम्हें पीट दूंगी, टेल द ट्रूथ अदरवाइज आई विल बीट यू। ओके, जल्दी करो वरना हम लेट हो जाएंगे। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। बिल्कुल छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स है। अब देखिए बहुत ही छोटा है ऑल्सो, इसका मतलब होता है भी। जैसे मैं भी जाऊंगा, मैं भी करूंगा, मैं भी सोऊंगा, मैं भी अंग्रेजी सीखूंगा, तो भी यानी कि ऑल्सो। जैसे मैं भी जाऊंगा, जैसे सब जा रहे हैं और आपका भी जाने का मन है, तो आप क्या बोलोगे, मैं भी जाऊंगा। तो आप इसके इंग्लिश में बोल सकते हो आई विल ऑल्सो गो, आई विल ऑल्सो गो। मैं भी जाऊंगा, आई विल ऑल्सो गो। उसने भी अंग्रेजी बोला, उसने भी के लिए आपको ऑल्सो का यूज करना है। उसने भी अंग्रेजी बोला, ही ऑल्सो स्पोक इंग्लिश, ही ऑल्सो स्पोक इंग्लिश। सेकेंड फॉर्म यूज किए क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस है। ही ऑल्सो स्पोक इंग्लिश, उसने भी अंग्रेजी बोला। हम भी वहां गए, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, अब है हमारा दो। दो बोलो या फिर ऑल दो बोलो। दो या ऑल दो, दोनों का मतलब होता है हालांकि। दोनों का मतलब होता है हालांकि। जैसे हालांकि मैं बीमार था फिर भी जिम गया। हालांकि मैं बीमार था यानी कि दो आई वॉज सिक। इसे दाव मत बोलिएगा, इससे सिंपल दो। दो कुछ मांग रहे हैं ऐसा सोच लो, ठीक है, तो इसे दो बोला जाता है। दो आई वॉज सिक, मैं बीमार था। दो आई वॉज सिक। फिर भी के लिए आप कॉमा का भी यूज कर सकते हो या फिर आप देन का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने कॉमा का यूज किया, कुछ भी एक्स्ट्रा यूज नहीं किया, कॉमा यूज कर दिया, सही है, ठीक है। मैं भी, हालांकि मैं बीमार था फिर भी जिम गया, यानी कि मैं जिम गई ना, तो उसके लिए मैं बोलूंगी आई वेंट टू द जिम, आई वेंट टू द जिम। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, हालांकि मैं बीमार था फिर भी जिम गया, दो आई वॉज सिक आई वेंट टू द जिम। हालांकि उसने मुझे कुछ नहीं बताया, आप ऑल्दो का भी यूज कर सकते हो। हालांकि उसने मुझे कुछ नहीं बताया तो हम बोलेंगे ऑल्दो ही डिडंट टेल मी एनीथिंग, ऑल्दो ही डिडंट टेल मी एनीथिंग। हमारा सेंटेंस हो गया, हालांकि उसने मुझे कुछ नहीं बताया, ऑल्दो ही डिडंट टेल मी एनीथिंग। हालांकि मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूँ, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, अब है हमारा हैंस। हैंस का मतलब होता है इसलिए। अब देखिए इसलिए के लिए आप क्या क्या वर्ड का यूज़ कर सकते हो। आप सो का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप दैट्स वाई का यूज़ कर सकते हो। दैट्स वाई का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो दैट्स वाई का यूज़ करो, सो का यूज़ करो या हैंस का यूज़ करो, इसका मतलब होता है इसलिए। ओके, जैसे इसलिए मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, इसके लिए हैंस का यूज़ हम कर सकते हैं। हैंस का मतलब भी होता है इसलिए, तो हम बोलेंगे हैंस आई डोंट गो देयर, आई डोंट गो देयर। हैंस आई डोंट गो देयर यानी कि इसलिए मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, इसलिए मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। आप सो का भी यूज़ कर सकते हो, सो आई लर्न इंग्लिश, सो आई लर्न इंग्लिश, या दैट्स वाई आई लर्न इंग्लिश, ठीक है, दैट्स वाई आई लर्न इंग्लिश, ठीक है, इसलिए मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, दैट्स वाई आई लर्न इंग्लिश। इसलिए मैंने झूठ बोला, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वाइल। वाइल यानी कि जबकि। जबकि का दो सेंस होता है, एक करते करते और एक जबकि। तो करते करते हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे जबकि। जबकि के लिए वाइल का भी यूज़ कर सकते हो या फिर वेयर एज का भी यूज़ कर सकते, एक मिनट, या फिर आप वेयर एज का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वेयर एज का यूज़ करो या वाइल का यूज़ करो, दोनों का मतलब होता है जबकि। जैसे कि मैं पढ़ा रही थी जबकि वह फ़ोन चला रही थी, मैं सो रही थी जबकि वह घूम रहा था या खेल रहा था, ठीक है। यानी कि आप कोई काम, आप दूसरे काम करें जबकि आपका भाई उसके ऑपोजिट काम कर रहा है, यानी कि कॉन्ट्रास्ट शो करता है, ठीक है, विरोधाभास शो करता है। तो वाइल यानी कि जबकि। जैसे मैं पढ़ रही थी जबकि वह खेल रही थी, तो हम ये सेंटेंस बोलेंगे आई वॉज रीडिंग। मैं पढ़ रही थी, आई वॉज रीडिंग वाइल। जबकि यानी कि वाइल, या फिर आप यूज़ कर सकते हो वेयर एज का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वेयर एज का भी यूज़ कर सकते हो। वेयर एज शी वॉज प्लेइंग, शी वॉज प्लेइंग।
तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, मैं पढ़ रही थी जबकि वह खेल रही थी, आई वॉज रीडिंग वाइल शी वॉज प्लेइंग, या फिर आई वॉज रीडिंग वेयर एज शी वॉज प्लेइंग। ओके, मैं सो रही थी जबकि वह फोन चला रही थी, तो मैं सो रही थी यानी कि आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रही थी, आई वॉज स्लीपिंग। जबकि यानी कि वाइल या वेयर एज। ओके, वह फोन चला रही थी, शी वॉज यूजिंग, शी वॉज यूजिंग हर फोन, वह अपना फ़ोन चला रही थी। यानी कि मैं सो रही थी जबकि वह अपना फ़ोन चला रही थी, आई वॉज स्लीपिंग वाइल शी वॉज यूजिंग हर फोन। मैं पढ़ा रही थी जबकि वह सो रही थी। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। सो गाइस, नेक्स्ट है हमारा एज। एज का मतलब होता है जैसे कि या जैसे, ठीक है। एज का मतलब होता है जैसे या जैसे कि। जैसे तुम्हारी इच्छा, तो हम कैसे बोलेंगे, जैसे तुम्हारी इच्छा, एज यू विश, एज यू विश, जैसे तुम्हारी इच्छा, एज यू विश। जैसा मैंने कहा, यानी कि जैसा मैंने कहा, तो हम बोल सकते हैं एज आई सेड, एज आई सेड, जैसा मैंने कहा। जैसा आप जानते हो, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। एक और हमारा लास्ट बच जाते, वो है सो दैट। सो दैट का मतलब होता है ताकि, कड़ी मेहनत करो ताकि तुम पास हो सको। मैं अंग्रेजी सीखती हूँ ताकि मैं जॉब कर सकूँ, ठीक है। तो ताकि यानी कि सो दैट का यूज़ करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ सो का यूज़ करते हैं, तो गाइज वो गलत हो जाएगा। आपको यूज़ करने साथ में सो दैट का। ओके, जैसे मैं अंग्रेजी सीखती हूँ ताकि जॉब पा सकूँ, तो मैं अंग्रेजी सीखती हूँ, मैं इसके लिए बोलूँगी आई लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सीखती हूँ, आई लर्न इंग्लिश। ताकि यानी कि सो दैट जॉब पा सकूँ, आई कैन गेट अ जॉब। पाना यानी कि गेट, ठीक है, गेट अ जॉब। तो हमारा सेंटेंस हो गया, आई लर्न इंग्लिश सो दैट आई कैन गेट अ जॉब। मैं अंग्रेजी सीखती हूँ ताकि मैं जॉब पा सकूँ। स्कूल जाओ ताकि कुछ सीख सको, यानी कि गो टू स्कूल। स्कूल जाओ यानी कि गो टू स्कूल। ताकि सो दैट कुछ सीख सको, तुम कुछ सीख सको, यानी कि यू कैन लर्न समथिंग, यू कैन लर्न समथिंग। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, स्कूल जाओ ताकि कुछ सीख सको, गो टू स्कूल सो दैट यू कैन लर्न समथिंग। अंग्रेजी सीखो ताकि अंग्रेजी बोल पाओ। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। तो गाइस, ये थे हमारे टोटल 10 स्ट्रक्चर्स। जो अगर आपको ऐसे और भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स की क्लास चाहिए ना, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ऐसी और भी स्ट्रक्चर्स वाली वीडियो का आप विजिट करना चाहते हैं जहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आप लोगों को सिखाया गया है, तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स वाली वीडियो को ज़रूर विजिट कीजिएगा, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है, वो टॉपिक वाली वीडियोस को ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो आई सी यू इन द नेक्स्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया, तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।